जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप शास्त्र के गुणतम रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। आज का विषय है स्त्री के द्वारा क्या शव का दाह संस्कार करना चाहिए। अब कलयुग है तो आजकल की स्त्रियां दाह संस्कार करने लग गई है। आजकल की स्त्रियां शमशान जाने लगी है। आजकल की लड़कियां अपने पिता को, अपने भाई को कंधा देने लगी हैं। और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने तो अपने पिता का दाह संस्कार करने के पहले अपने बाल तगात उतरवा दिया, ने मुंडन करवा लिया। और वह सब कार्य किए जो एक लड़का करता है, यानी कि मटकी लेकर के घूमना, शमशान जाना, अग्नि दाह संस्कार करना, पिंडदान करना, तर्पण करना, ये सब कार्य किए। ऐसा भी सुनने में आता है और सत्य घटना भी है। इस बारे में बहुत से मनुष्यों की अलग अलग राय है, परंतु यह राय गलत है। बहुत से मनुष्यों की अलग अलग राय होने की वजह से मनुष्य एक जैसा विचारधारा वाला नहीं बन पा रहा है। हर किसी मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह इन शास्त्रों का अध्ययन करे। शास्त्रों में बहुत सारी बातें गुणतम रहस्यमय भाषा में लिखी हुई है, वेद की भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत की भाषा में लिखी हुई है। और आजकल के मनुष्यों को न तो वेद आता है न संस्कृत की भाषा आती है, तो वो जो व्यक्ति जैसी व्याख्या कर देता है वह उस विचारधारा को मानने लगते हैं। और आज के ज़माने में लड़कियां कहती कि हम खुद लड़के के बराबर हैं, हमने ही माता पिता की सेवा की है, हमने ही माता पिता को बुढ़ापे तक सेवा की, यदि मर गए तो इनका हम दाह संस्कार करेंगे तो क्या हो गया। इस तरीके के तर्क वितर्क कुतर्क करके लड़कियां आजकल लड़ करके समाज से लड़ती है और लड़ करके अपने पिता का दाह संस्कार कर रही है। धर्म की बात अलग हो गई, शास्त्र की बात अलग हो गई, क्योंकि आजकल ये लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं। तो कुछ लड़कियां अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने भाई का मरने पर दाह संस्कार भी करती है और करने लगी है। और इसका बड़े बड़े शब्दों में न्यूज़पेपर में, टीवी पर भी न्यूज़ के रूप में आता है, समाचार के रूप में आते हैं। तो स्त्री के द्वारा यदि शव को जलाया जाता है तो उस कंडीशन में उस शव के साथ में, क्योंकि स्त्री एक बंधनी के रूप में मानी गई है। बंधनी का मतलब हो गया, स्त्री को एक बंधनी माना गया है, स्त्री का बंधन होता है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब विवाह होता था तो बहुत जल्दी लड़कों का विवाह कर दिया जाता था कि उनके साथ में वो बंधन जुड़ जाए उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो स्त्री में ममता होती है, स्त्री में स्नेह होता है, स्त्री में स्वभाव कोमल होता है। और जब वह स्त्री जब अपने पिता का या अपने भाई का या अपने पति का दाह संस्कार करती है तो उसकी यह ममता, उसको मारना पड़ती है, उसके स्नेह को जलाना पड़ता है और उसके कोमल स्वभाव में क्रूरता लाना पड़ती, तब वो डेड बॉडी को जला पाती है। और एक स्त्री में यदि इस प्रकार की क्रूरता आ जाएगी तो वह स्त्री नहीं कहलाएगी फिर। इसलिए हमारे शास्त्र में स्त्री को शमशान जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शव को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु आजकल की स्त्री न तो इस ममता को मानती है, न इस स्नेह को मानती है, और न ही अपने इस कोमल स्वभाव को मानती है। मतलब इसका मतलब यह कि वह बड़ी क्रूर हो गई है। और जब स्त्री क्रूर हो जाती है तो वह साक्षात चांडालिनी स्त्री कहलाती है, चंडी भी कह सकते हैं उसको। जब स्त्री के अंदर ममता मर गई, जब स्त्री के अंदर जो स्नेह खत्म हो गया, जब स्त्री के अंदर कोमलता खत्म हो गई, तो फिर वह स्त्री नहीं बचती है। यही स्त्री के 3 गुण होते हैं।
और जब स्त्री ये सब कार्य करती है एक लड़के के रूप में, तो उसे मुंडन भी कराना पड़ता है। तो वो शास्त्र की इस बात को मानती है कि मुंडन कराना है तो मैं कराऊंगी, तो मुंडन कराने की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही मुखाग्नि दे दो। फिर स्त्री को इसलिए भी दाह संस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री यदि दाह संस्कार के दिन मासिक धर्म से हो, रजस्वला अवस्था में हो, उस सूतक पातक की अवस्था में हो, ऐसी स्त्री के द्वारा यदि किसी शव का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे कई हजारों वर्षों तक अधोगति में रह करके उसको भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्र में इस मासिक धर्म यानी रजस्वला एमसी पीरियड को भयंकर श्राप माना गया है। कई बार ऐसा हुआ भी कि स्त्री ने मासिक धर्म रहते हुए अपने भाई का दाह संस्कार किया, क्योंकि उसका और कोई भाई नहीं था, वह भाई मर गया, अपने पिता का दाह संस्कार कर दिया। तो यहाँ पर स्त्री को उस अशुद्ध अवस्था में भी दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है। जब कोई एक शादीशुदा स्त्री, जब अपने पिता के द्वारा उस स्त्री का कन्यादान कर दिया जाता है तो उसकी गोत्र बदल जाती है, उसके कुल देवता बदल जाते हैं, उसके पितृ देवता बदल जाते हैं, उसकी कुल देवी बदल जाती है। परंतु हम इस कलयुग में देख रहे हैं कि कुछ स्त्रियां विवाह होने के बावजूद भी अपने पिता का दाह संस्कार करती है, अर्थी को उठाती है, कंधा भी देती है। तो वो इस तरीके से अपने ऊपर कई प्रकार के पाप कर्म के लीजिए उनको अपने ऊपर ओढ़ने का काम करती है। उस समय जरूर समाज का विरोध होता है, वो लड़ती भी है और अपने कार्यों को अंजाम अवश्य देती है। परंतु विवाह के बाद तो उस स्त्री को इस कुल के अपने पिता को मुखाग्नि देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मासिक धर्म की अवस्था में बिल्कुल भी शमशान नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वहाँ की बहुत सी अदृश्य प्रेत आत्माएं वह उस लड़की को, उस स्त्री के शरीर पर गुप्त अंगों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है। इसीलिए भी स्त्री को शमशान नहीं जाना चाहिए। और एक और हमारी यहाँ परंपरा है कि स्त्री को कहा जाता है कि भैया सिर पर ढक करके या सिर की चोटी बांध करके रखना चाहिए, ताकि उसके ऊपर अदृश्य शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को चोटी गूंथने का नियम बनाया गया है कि स्त्रियों को बाल खुले करके तिराहे चौराहे पर या शमशान में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा प्रेत आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब वहाँ पर वो जाएगी, अपने पिता का दाह संस्कार करेगी, मुंडन कराएगी, तो बाल तो होंगे ही नहीं मुंडन होने के बाद में, तो उसके ऊपर तो प्रेत आत्माओं का प्रभाव होगा ही होगा और आगे जाकर के वह आत्महत्या भी कर सकती है, पागलपन की अवस्था में जा सकती है। इसलिए भी स्त्री को शमशान में जाकर के दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो तर्क वितर्क और कुतर्क है, हमने तीनों किए आपके सामने। कि पहली बात तो है कि स्त्री जो है ममता की मूर्त होती है, स्त्री में स्नेह बहुत अधिक होता है और स्त्री में कोमलता बहुत ज़्यादा होती है। ये तीनों चीज़ उस स्त्री की मर जाती है यदि वो किसी शव को दाह संस्कार कर देती है। तो मुंडन कराने से उसकी जितनी भी स्त्री चित्त शक्ति होती है उसका क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। यानी स्त्री के अंदर हम कहते हैं एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसकी चोटी में वास करती है, उसके बालों में वास करती। वो बालों को भी यदि कटवा देती हो, मुंडन करा लेती हो, तो उसकी वो शक्ति खत्म हो जाएगी, तब वो शक्तिहीन हो जाएगी। और जब शक्तिहीन हो जाती है तो वहाँ की बहुत सी पेशाचिक शक्तियाँ, प्रेतिक शक्तियाँ कह लीजिए, चुड़ैल डाकन कह लीजिए, या उसके शरीर के ऊपर कब्जा करके उसको मानसिक पागलपन के दौरे भी दे सकती है और आत्महत्या करने के लिए उकसा भी सकती है। और ये भी हो सकता है कि आगे जाने पर उसके बच्चे ही न हो, उसका विवाह ही नहीं हो और उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना पड़ सकता है। इसलिए भी स्त्रियों को शमशान में जाकर के, चाहे वो अपने भाई हो, पिता हो या पति को, अग्नि दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है
कि विवाहिता स्त्री के द्वारा अपने पिता का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोत्र परिवर्तन हो जाता है, दूसरे कुल की वह हो जाती है, और उसके कुल देवी देवता और इधर के भी कुल देवी देवता, मतलब दो तरफ के कुल देवी देवता, दोनों तरफ के पितृ देवता का श्राप उस इसकी स्त्री पर लगता है, और हो सकता है उसके वंश का नाश भी हो जाए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक विश्लेषण के साथ साथ तांत्रिक विश्लेषण भी हमारे द्वारा आपके सामने किया गया है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर यदि कोई लड़का न हो, उत्पन्न न हुआ हो, तो भी सगोत्र के व्यक्ति, पहले तो परिवार का ही कोई सदस्य, काका बाबा का हो सकता है, भाइयों का हो सकता है, अगर न हो तो सगोत्री के अंदर कोई हो सकता है, या फिर मातृकुल का कोई लड़का हो सकता है। यदि वो भी उपलब्ध न हो तो कुल के कुल पुरोहित के परिवार के सदस्य से करवाना चाहिए, परंतु स्त्री के द्वारा दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस स्त्री की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी, और दूसरे व्यक्तियों को भी परेशानी उत्पन्न होगी ही होगी, और उस कुल का आगे जाने पर वंश का नाश हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।